आपको समझना है, बट फास्ट एंट्री करनी है। जैसे एडजस्टमेंट डिपेंड ऑन जनरल वाउचर, जितना भी एडजस्टमेंट होगा वो जनरल वाउचर में एंट्री होगी। एक्सपेंसेज है तो डेबिट हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, और किसके खाते से है, पेटी कैशियर का अंडर कैश इन हैंड। तो बहुत ही सिंपल एंट्री है। इस एंट्री को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाउचर, उसके बाद से मेक एन एंट्री F7। ठीक है, देखिए आपकी मिस्टेक बस यही हो सकती है कि वाउचर यदि आप गलत चेंज करते हैं तो वहां पे आपका मिस्टेक हो जाएगा। दूसरा, लेजर अकाउंट अंडर ग्रुप और बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मोबाइल एक्सपेंसेस, ऑलरेडी देखेंगे लेजर क्रिएटेड है, और यहाँ पे हम लोग उसका अमाउंट फुल कर देते हैं। ठीक है, कितना है, ठीक है, ओके। उसके बाद से पेटी कैशियर, अंडर ग्रुप देखना है तो कंट्रोल के साथ इंटर कर लेंगे। ठीक है, ओके। बाकी नरेशन प्रॉपर जरूर लिखिएगा, उसके बाद लिखने के बाद से एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वेश्चन में कोई दिक्कत, हाँ क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अच्छी तरीके से हम लोग एंट्री करने के लिए एकदम लाइबल हो गए, तैयार हो गए। अब इसमें ये चीजें थी, जैसे कि अभी देखेंगे तो क्वेश्चन क्या बना था, जनवरी का, और एंट्री हम लोगों ने कहाँ कर दिया है, दिसंबर में। चलो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, प्रोसेस हमने बता दिया, तो इंटर करके आप डिलीट करो, या तो फिर दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं। तो आते हैं डे बुक में, चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन था, मोबाइल। अब या तो सर्च करिए या यम बटन प्रेस कर दीजिए, यम से जितने रहेंगे वो हाईलाइट होगा। तो पहला हाईलाइट हो रहा है म्यूचुअल, दूसरा मोबाइल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटर करते हैं, और यम से देखिएगा नीचे है म्यूचुअल फंड। ठीक है, तभी मोबाइल वाले को इंटर करेंगे, और ट्रांजेक्शन डेट बदलने के लिए बिल्कुल F2 करेंगे, 1.1 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा मेन चीजें क्या हो गई, यदि हम इसको यहाँ से एंट्री करते हैं, अभी देखिएगा मोबाइल एक्सपेंसेस यहाँ पे है ना, तो ये क्या है, F5 का। यदि हम इसको लेकर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 1.12, इसको रहने ही देते हैं। नीचे थोड़ा सा और देखिएगा मोबाइल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो दो मोबाइल एक्सपेंसेस हो गए, एक मोबाइल एक्सपेंसेस ऊपर है और एक मोबाइल एक्सपेंसेस नीचे है। तो ऊपर वाला हम लोग किससे एंट्री किए हैं, कैश से, है ना, और नीचे वाला एंट्री किससे किए हैं, पेटी कैशियर से। तो हमको यही वाला बदलना है, इंटर करेंगे और करेंगे F2, और यहाँ पे कर लेंगे 1.1। ठीक है, उसके बाद से करते हैं एक्सेप्ट। अब इसके बाद से डे बुक चेक कर लीजिएगा कि वाकई में जनवरी में जा रहा है ट्रांजेक्शन की नहीं। तो आते हैं कहाँ, वाउचर। अब इसके बाद यहाँ पे डे बुक, और उसके बाद से देखेंगे, ये देखिए जनवरी की पूरी ट्रांजेक्शन आपकी आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा, पेड सैलरी एक्सपेंसेज। वैसे हम लोग एडजस्ट तो करते आ रहे हैं, लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पेमेंट मोड ना वो बदल जाता है, ध्यान देखिएगा। क्योंकि इससे पहले हम लोग किससे कर रहे थे, अभी ज्यादातर किससे कर रहे थे। ठीक है, तो पेमेंट मोड कभी कभी चेंज हो जाता है। अब इसमें देखिएगा कहीं नोट से नहीं लिखाया गया है, देखिए नोट लिखाया गया है। अब हमारी आदत से बनी रहती थी किस पे, एडवांस पे बनी रहती थी ना, एडवांस काटने का, और एडवांस हम लोग ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, अब नहीं उससे एडजस्ट करना है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन इसमें बना करके रखा गया कि 5,000 देखिए उससे पहले दिमाग में चल रहा था, और 5,000 अभी भी रखा गया, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा मोड बदल दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यानी एडवांस यहाँ रख रहे थे, एडवांस एडजस्ट कर चुके हैं। यदि ऐसा चेक करना है तो वाकई में आपने एडजस्ट कर लिया है तो एक बार देख लीजिए। लेजर अकाउंट देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं अकाउंट बुक्स, और इसमें ले लेते हैं लेजर एडवांस, जो हम लोगों ने देखा था एडवांस ऑफिस रेट कितना चल रहा है ये भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी देखेंगे यहाँ पे 2700 रुपये अभी इसका बाकी है। ठीक है, लेकिन अभी सैलरी हम लोग देखें तो सैलरी एडवांस हम लोगों का कितना था, वहां से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि एडवांस सैलरी हम लोग का कितना चल रहा था। तो सारे लेजर अकाउंट यहाँ से हम सैलरी एडवांस पे भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा हाईलाइटेड सैलरी एडवांस, इंटर करेंगे तो प्रॉपर हम मेंटेन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बैलेंस 0 बता रहा है। यदि डिटेल वाइज आपको देखना है कि एवरी मंथ आपने कौन कौन से मंथ में ट्रांजेक्शन ऐसे एडजस्ट किए हैं, तो क्या करेंगे, अल्ट के साथ F2, और इसमें भर देंगे हम लोग स्पेस, इसमें भी कर देंगे स्पेस, इंटर करते। तो इधर देखिएगा एडवांस आपने 25,000 किया था, और एवरी मंथ जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक आपने 25,000 रुपये एडजस्ट कर चुके हैं। क्लियर, अब एडवांस एडजस्ट नहीं करना। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से बना दिया गया था, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है।
तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं करना, यहाँ पे कह रहा है कि सैलरी आप 35,000 दीजिए, लेकिन इसके मोड होंगे। कह रहा है कि 5,000, देखिए जरूरी थोड़ी कि एवरी टाइम आपको कैश मिले या फिर बैंक मिले, कभी कभी मोड बदल जाता है। कह रहा है कि 5,000 रुपये आपको कैश से दिया गया, ठीक है, या आप ही दे रहे हैं कैश से, और 30,000 रुपये आप क्या कर रहे हैं, चेक के माध्यम से दे रहे हैं, ठीक है, तो हो गया 35। तो यहाँ मिस्टेक मत करिएगा, सैलरी एडवांस मत दिए, क्योंकि उठा लेगा पहले से। इसको हम लोग चेंज करते हुए चलेंगे, यहाँ रुकना पड़ेगा आप सबको। आते हैं एंट्री करने के लिए वाउचर, ठीक है, और यहाँ पे मेक एन एंट्री बन रही किसमें, पहले वाउचर चेक करेंगे हम लोग, F5 तो कर देते हैं F5। उसके बाद से यहाँ देते हैं हम लोग सैलरी एडवांस, सॉरी सैलरी एक्सपेंसेस, कितना देना है, 35,000 रुपये, ठीक है, इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्रेडिट में क्या देना आप लोगों को, कैश, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कैश। अब कैश पूरा उठाएगा, देखिए 35,000, इस वजह से यहाँ पे 5,000 भरिएगा, फिर इंटर करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इंटर करेंगे, देखिए पीएनबी बैंक, और यही ट्रांजेक्शन आप सबको करने भी है, ठीक है। प्रॉपर हम लोग नरेशन लिखेंगे और उसको करा लेंगे एक्सेप्ट, कंफर्म हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी दे दिए जाते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है, तो एडजस्टमेंट एंट्री डिपेंड ऑन जनरल वाउचर, क्लियर है ना। एक्सपेंसेज है तो डेबिट और पेटी कैशियर क्रेडिट हो जाएगा। तो आते हैं एंट्री करने के लिए F7, डायरेक्ट यहीं पे कर लीजिए F7, यहाँ हो जाएगा जनरल। और खर्चा कौन सा है, इंटरनेट, आई बटन प्रेस करिए, ठीक है, हाईलाइटेड हो जाएगा। इसमें देखिएगा इंटरनेट एक्सपेंसेस दे देते हैं। अमाउंट यहाँ पे कितना है, 1199 रुपये, ठीक है। और देना किससे है, ये बातें ध्यान रखिएगा, क्रेडिट वाला सिस्टम, कैश बैंक पेटी कैशियर, तो जो रहे वही दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से नरेशन लिख करके कंट्रोल ए कर लेंगे, डायरेक्ट एक्सेप्ट करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसी से रिलेटेड ये भी दिया गया एडजस्टमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एडजस्टमेंट, तो F7 हो जाएगा। एक्सपेंसेज है तो डेबिट, लेकिन माध्यम क्या है इसका, देखिएगा ना तो कैश है, ना ही बैंक है, ना ही पेटी कैशियर है किसका, तो हम लोगों ने एडवांस किया था, इधर देखिएगा एडवांस किया था, वही एडवांस दिखा रहा था कि 2700 रुपये और बाकी है। यानी कि अब हम लोग सैलरी के अकॉर्डिंग सैलरी एडजस्ट कर चुके थे, अब ऑफिस रेंट भी हम लोग का एडजस्ट हो गया, ठीक है। मेक एन एंट्री करते हैं F7, ऑलरेडी F7 आपका सिलेक्टेड है, यहाँ पे ओ बटन प्रेस करिएगा, सिलेक्ट करते हैं ऑफिस रेंट, ठीक है, और यहाँ पे दे देते 2700, और क्रेडिट में हम लोग देना क्या है, अब देखिएगा यहाँ पे बता रहा है 0, नेक्स्ट टाइम से अब नहीं इसको देना है, क्योंकि ये सब का सब पैसा हम लोग एडजस्ट कर चुके, ठीक है। नरेशन लिखेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है कि कंपनी, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यानी इस क्वेश्चन को आप 2 प्रोसेस में कर सकते हैं, 2 एंट्रियां कर सकते हैं, या तो आप 2 एंट्री करिए या तो फिर 1 एंट्री करिए। 2 एंट्री कैसे होगा समझिएगा, अभी हम लोगों ने यहाँ पे हालांकि करने वाले 1 ही एंट्री, अभी हम लोग निकाल कितना रहे हैं, 50,000 निकाल रहे हैं, ठीक है। अब 50,000 बैंक से हम लोगों ने निकाल लिया, क्लियर हो गया। अब आया उसके बाद पेटी कैशियर ने भी हम लोगों से 30,000 रुपये मांग लिया, समझिएगा पहला क्वेश्चन बोला है। तो 50,000 निकालेंगे, तो 50,000 के अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट में हो जाएगा पीएनबी में 50,000, कैश हो जाएगा आपका यहाँ पे 50, अभी 30 को छोड़ दिए 50 हो गया। फिर पेटी कैशियर आया जो छोटे छोटे खर्चे को मेंटेन कर रहा है, उसने 30,000 मांग लिया, तो बचा कितना आपके पास। अब इस हिसाब से आप चेक करिए, तो ये कैश टू बैंक की एंट्री है, इसका भी कैश इन हैंड, इसका भी कैश इन हैंड, इसका बैंक अकाउंट। तो या तो आप 2 एंट्री करिए या तो 1 ही एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 1 एंट्री कर रहा है, 1 एंट्री में 50,000 यहाँ से निकालना है, बैंक गिवर हो गया, इस वजह से बन गया क्रेडिट। पेटी कैशियर रिसीवर है, यानी कि वो पैसा हमसे 30,000 ले रहा है, तो ये बन जाएगा डेबिट, और हम लोग पास बचेगा कितना, 20,000। तो देखेंगे डेबिट बैलेंस भी और क्रेडिट बैलेंस भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल एंट्री मोड पे भी कर सकते हैं और डबल एंट्री मोड पे भी। फिलहाल में मेक एंट्री करते हैं हम लोग F4, निकाल कहाँ से रहे हैं, पीएनबी बैंक से, रुपीज यहाँ पे हम लोग भर देंगे 50,000, ठीक है, और इंटर करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्रेडिट में देखते हैं, डेबिट में कैश, तो कैश आप पहले भी दे सकते हैं, ऐसे देखिए ये चीज है ना, कभी आपकी डेबिट और क्रेडिट वाला यदि मिस्टेक होता है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, अमाउंट में गलती मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो कैश भी आप दे लेंगे, नहीं तो पेटी कैशियर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे भरना होगा 40,000, उसके बाद से फिर हम लोग यहाँ पे कैश ऑलरेडी देखिए ये माइनस कर चुका है, तो आप देखेंगे डेबिट बैलेंस भी बराबर और क्रेडिट बैलेंस भी।
प्रॉपर हम लोग लिखने वाले हैं नरेशन और करा लेंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एडजस्टमेंट। अभी सिंपल एंट्री है, थोड़ा सा फास्ट हम चल रहा है। एडजस्टमेंट डिपेंड ऑन जनरल वाउचर यानी F7। अब बात आती है कि ये खर्चा है तो खर्चा ऑलवेज टाइम डेबिट नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेबिट और पेटी कैशियर के माध्यम से क्रेडिट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मेक एन एंट्री करते हैं F7। ठीक है, जनरल आ जाएगा और डेबिट में क्या देना है आपको, बिल्कुल स्टाफ मीटिंग एक्सपेंसेस कितना देना है। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए अमाउंट भी है 3250। अमाउंट में गलती मत करिएगा, ठीक है। और उसके बाद से 3250, ठीक है। और पेटी कैशियर, ठीक है। नरेशन लिखिएगा, प्रॉपर एक्सेप्ट करा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अभी इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत सारे किए हुए हैं। गुड्स परचेज, जब भी हम लोग परचेज करते हैं तो जिससे भी परचेज करेंगे उस पार्टी का अकाउंट जो होगा सन्ड्री क्रेडिटर बन जाता है ना। और सोल्ड करेंगे तो डेबिटर। लेजर प्रॉपर आप देखें गुड्स परचेज का बना हुआ, इसी का लेजर बनाना था। लेजर बनाने के लिए Alt+C करते हैं और एंट्री करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो, और उसके बाद से Ctrl+, बिल्कुल तो बिल्कुल एकदम सिंपल है। F9 करते हैं, Ctrl+H करते हैं। और हाँ, ये आप लोगों को कभी नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि अंडर ग्रुप भी बस आपका मिस्टेक होता है। यदि अंडर ग्रुप आपका सही हो गया तो आंसर सही है, Alt+C, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, बाकी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से हम लोग अमाउंट भरते हैं, कितना है 2,15,000, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे न्यू रेफरेंस, क्योंकि पहली बार ले जाएंगे न्यू रेफरेंस, इसका शॉर्ट नेम देते हैं RCS -01। डे कितना है, कितने दिन के उधार पे है 30, यहाँ पे भर लेंगे हम 30 डेज नहीं लिखेंगे और यहाँ पे कर लेते हैं गुड्स परचेज, ठीक है। उसके बाद करा लेते हैं इसको एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एडजस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी, F7 बनेगी, ठीक है। एक्सपेंसेज है डेबिट और पेटी कैशियर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर आपका पहले से बना हुआ है, F7 करते हैं, आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अमाउंट कितना है 1920, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे दे देंगे पेटी कैशियर, नरेशन लिखेंगे, प्रॉपर एक्सेप्ट। फास्ट चलने कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा गुड्स बेच रहे हैं, इससे पहले गुड्स खरीद रहे थे तो F9, बेच रहे हैं तो ठीक है। तो जल्दी से इसकी एंट्री भी कर लेते हैं और ये भी देखेंगे हम लोग इसका लेजर बनाए हैं कि नहीं बनाया है, बेस्ट ग्लोबल शॉप का, ठीक है। यदि लेजर नहीं बना होगा तो Alt+C कर लिया जाएगा, ठीक है। करते हैं सबसे पहले F8 और इसमें दे देते हैं हम लोग Ctrl+, बिल्कुल एड वाउचर यहाँ पे देते हैं। कौन सा यहाँ पे पार्टी अकाउंट है, बेस्ट। बी बटन प्रेस करके पहले चेक करेंगे, नहीं है Alt+C करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे बेस्ट ग्लोबल शॉप। अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा, क्रिएटर सिलेक्ट है, डेबिटर सिलेक्ट करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। और उसके बाद से नीचे का हमने बताया आप सबको इंटर करने की जरूरत नहीं, Ctrl+A कर लीजिए, ठीक है। ऐसे स्क्रीन खुले तो भी Ctrl+A कर सकते हैं। अब यहाँ पे भर लेंगे 5,70,000, ठीक है। और न्यू रेफरेंस देते हैं BGS, ठीक है। इसमें दे देते हैं 01, कितने दिन के उधार पे है 20, ठीक है। उसके बाद से यहाँ दे देते हैं गुड्स सोल्ड, नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग इससे पहले भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे थे, तो दो तरह के कर रहे हैं ना, एक तो HDFC बैंक, दूसरा सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। अभी क्या है HDFC बैंक के लिए लेजर प्रॉपर बना है, मेक एन एंट्री आपकी हो जाएगी F5, डेबिट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट में PNB बैंक, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट, मेक एन एंट्री करते हैं F5, पेमेंट आ जाएगा, यहाँ पे देते हैं म्यूचुअल फंड, दो हाईलाइटेड होंगे, HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट भरेंगे हम लोग 5,000, ठीक है। और इंटर करेंगे, यहाँ पे दे देते हैं PNB बैंक, प्रॉपर नरेशन लिखेंगे और एक्सेप्ट। क्लियर है ना, फास्ट चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात आती है इसमें, ठीक है। बात ये है कि जैसे हम लोग का पैसा डूबा था ना, किससे डूबा था, इसने दिया ही नहीं था, पैसा तो दिया पूरा लेकिन 9,000 रुपये नहीं दिया था। तो 1 साल बाद हम लोग वेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से एंट्री करते हैं तो पता ये चला ना
कि ये हमने बताया था कि कभी कभी जिसका पैसा डूब जाता है तो कभी वो फर्म कंपनी यदि ग्रो करती है तो ला करके पैसा ईमानदारी से आपको वापस कर दिया। ठीक है, 9,000 रुपये हम लोग का पैसा डूब गया था, हम लोग एंट्री कर भी चुके थे और इसका अकाउंट जीरो कर चुके थे हम लोग, यानी कि दोबारा एंट्री नहीं करना था। लेकिन आप सोच करके देखो, आज के ज़माने में किसी को पैसे काटते थोड़ी ना है, क्या लगता है काटता है? आपको मिल जाए तब लोगे? चलो अच्छी बात है। तो हम समझ रहे हैं किससे लेने की बात बोल रहे हो। हम पैसा देंगे तो लोगे? हाँ, छोड़ोगे नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एंट्री हम लोग क्या है, करंट बैलेंस कितना हो चुका है हम लोगों का यहाँ? जीरो, यानी इससे पैसा लेना ही नहीं था। अब ये नहीं कह सकते ना कि भाई तुम जाओ ले लो पैसा, हमको नहीं लेना है। पैसा मिला तो लेंगे ही, लेकिन हमारे अकाउंट में ये और ले लिए तो अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा, ये भी बात है। अब बातें आती है इसमें, इसका जीरो कर चुके उसको बताना नहीं है, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, यदि नहीं जीरो किए होते तब तो बड़ा आसान था, समझ रहे हैं, क्योंकि ये गिवर बन जाता है, यहीं पे रिसीव करते हैं तो इसका नाम यहीं दे देते, सिंपल जीरो हो जाता है उसके अकाउंट में। लेकिन ऑलरेडी जीरो किए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट मेंटेन करने के लिए एक लेजर बनाना होगा। जैसे हम लोगों ने बनाया था ना बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेज, वो तो हम लोग जानबूझ करके ऐसा किए थे क्योंकि उसका अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, पैसा मिलने वाला था नहीं, तो इस वजह से अकाउंट को क्लोज करना था। क्लोज करने के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बना लिया था बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट होता है, तो वो वाला हम लोग करके और क्रेडिट में दे दिए थे न्यू जनरेशन शॉप। लेकिन पैसा रिसीव हो रहा है, तो रिसीव की एंट्री हम लोग F6 में करेंगे, और यहाँ पे एक लेजर आपको बनाना होगा बैड डेब्ट्स रिसीव, ठीक है। अब देखिएगा, जब लेजर हम लोग बनाएंगे नेम में लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिसीव, ठीक है, तो इसका अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, और उसका क्या हुआ था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। ये हम लोगों की इंटरनल की बात है, मतलब वो पार्टी अकाउंट से लेना नहीं, पैसे सम से मतलब है, तो इनकम हो गया। और आपको भी पता है कि नॉमिनल अकाउंट में जितना भी इनकम होता है क्या होता है भाई, उसका रूल्स क्या था, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, तो ये इनकम है ना, ये बन गया क्रेडिट, इस हिसाब से ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या आया, उसने दिया क्या, कैश, हो सकता है चेक दिया होता है, और चेक दिया होता है कहाँ करते हम लोग, बिल्कुल, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन? भाई उसने 9,000 रुपए दे दिया, हमको एक लेजर बनाना होगा कि चलो मेरा डूबा हुआ पैसा मिल गया, इनकम हो गया, तो क्रेडिट दिखा दिया। इनकम उसने दिया कैसे, तो कैश दिया, तो ये बन जाएगा आपका डेबिट। इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को? चलो अच्छी बात है, फिर तो हम ये लोग इसकी एंट्री करने पहुंच जाते हैं, मेक एन एंट्री F6 में पहुंचते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देख लीजिएगा, करते हैं F6, ठीक है। ऐसे ट्रांजेक्शन थोड़े थोड़े हर मंथ में नया टॉपिक पे कुछ ना कुछ रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं F6, और यहाँ दे देते हैं बैड डेब्ट्स। देखिए बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेज है, और हम लोगों ने क्या बनाया था, रिसिप्ट का, इस वजह से यहाँ पे करते हैं हम लोग Alt+C, और इसमें हम लोग लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिसिप्ट, इंटर करेंगे और अंडर दे देंगे, हाँ इनडायरेक्ट यहाँ पे हाईलाइटेड होगा, और दे देंगे इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है। बाकी के लिए हमने बताया था कि आप Ctrl+A कर लीजिए, और कितना दिया उसने, 9,000, उसका नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका नाम क्यों नहीं है, जीरो कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और डेबिट में देते हैं कैश, तो कैश हम लोग का बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और नरेशन प्रॉपर लिखेंगे, कराएंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा आप सब, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है फिर से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब इससे पहले म्यूचुअल फंड हम लोग कर रहे थे 5,000 रुपए HDFC बैंक में, अब कहाँ कर रहे हैं, सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। लेजर प्रॉपर आपका बना हुआ है, इसका अंडर क्या है, लॉन्ग टर्म्स, बिल्कुल। तो एंट्री करते हैं हम लोग F5, देते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड के लिए सेलेक्ट करेंगे, फिल करेंगे यहाँ पे 10,000, और PNB चेक के माध्यम से PNB बैंक दे देते हैं, एक्सेप्ट कराएंगे हम लोग, ठीक है। एंट्री जो हो चुकी है उसमें हम ज्यादा आप लोगों को टाइम नहीं देने वाले हैं, प्रॉपर समझाने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को समझिएगा यहाँ से आकर के, ठीक है। बात ये हो गई कि जिससे हमें 9,000 हम लोग का डूबा था ना, ये कंफर्म होना सभी लोग, थोड़ा सा ये एंट्री समझने वाली है, और इसको ध्यान से समझिएगा। 9,000 आपको लेना था, ठीक है, न्यू जनरेशन शॉप से, कंफर्म हो रहा है ना। 9,000 रुपए ये डूब गया था, ऐसी एंट्री हम लोग मार चुके थे, फिर उसके बाद न्यू ने ला करके अभी 9,000 रुपए हमको दे दिया कैश में। आप सोच करके देखना कि 9,000 की एंट्री किए हो, खर्चा हुआ था, यानी कि इनडायरेक्टली डूब गया था,
एंट्री दूसरी भी मार चुके हो आप कि हमको मिल भी गया। बात समझ में आ रहा है दोनों? आप जान गए कि डूब भी गया और दूसरा ये भी जानो कि मिल भी गया। दोनों कंफर्म हो रहे हैं ना? आप ये बताओ कि मान लो किसी भी अकाउंट का, किसी भी व्यक्ति का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। अब एक तरफ वैसे अकाउंट हम लोग जब कैश बुक बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं प्रॉपर, जब हम लोग बैंक बुक भी बनाएंगे, कैश बुक भी सीखने वाले हैं आगे चल करके, ठीक है? क्योंकि एक्सेल में जैसे हम लोग सीखे थे ना कैश बुक वाला प्रॉपर, थोड़ा सा उसमें डेमो था एक। देखिएगा, मान लीजिए जिस व्यक्ति से हमको लेना था, हमने लिख दिया कि इससे हमको 9,000 रुपये लेना है, और दूसरे वाले पेज पे हम लिख रहे हैं रिसीव वाले पे कि हमको 9,000 रुपये मिल गया। बात समझ में आ रहा है? फिर उसका नेक्स्ट मंथ गए, मान लो जनवरी में हम पहुंच गए, फिर लिख रहे हैं एक पेज पे कि हमको 9,000 रुपये लेना है, फिर नेक्स्ट वाले पेज पे लिख रहे हैं कि 9,000 मिल गया। इसका क्या मतलब बनता है? आप सोचो, एक बार हर पेज पे आप लिखते जा रहे हो, एक तरफ लिख रहे हो कि लेना है और दूसरी तरफ लिख रहे हो कि, तो क्या आपको अकाउंट मतलब आगे मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी? आप सोच करके देखो एक बार, एक तरफ लिख ही रहे हो आप, कंफर्म हो रहा है ना कि लेना है, और दूसरे तरफ मिल गया, तो उस अकाउंट का क्या मतलब हुआ? इससे बेस्ट ये है कि उस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर दें, जीरो कर दें। बात समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा किया गया है, इस वजह से आपको समझा रहे हैं। 9,000 आपको, आपका डूब गया था, 9,000 मिल गया, फिर हर एवरी मंथ में आप लिखोगे तो आपकी लाइन तो खर्च होगी, टाइम भी तो जाएगा, तो क्यों नहीं इस अकाउंट को क्लोजर कर दे भाई, जिससे लेना था मिल ही गया। अब इस हिसाब से जब ये आप बैड डेब्ट्स बनाए थे, तो ये बना था आपका डेबिट एक्सपेंसेज वाला, और इनकम वाला बना था ये क्रेडिट। ये तो बार बार चलेगा। अब इन दोनों को हमको माइनस करके जीरो करना है, ठीक है? तो ऐसी एंट्री आपको करनी होगी जो रूल्स के अगेंस्ट होगा, खिलाफ, ठीक है? आप बताओ, जब कभी भी हम लोग ऐसे मैथ में पढ़ोगे माइनस और माइनस मिलके क्या होता है? तो यानी कि यदि समझ करके एक सिंपल भाषा में, यदि 2 है और 2 है, तो आगे चल के कुछ ना कुछ अंक तो आएगा ना। अच्छा, अब इसमें माइनस और प्लस मिला करके देख लो, कंफर्म हो रहा है ना? तब क्या बचा? अब मान लो कि इसमें से 2 है और इसमें से 2 है, माइनस हमने कहते, बचा क्या? तो मेन चीज क्या हो गई कि हमको कभी कभी खिलाफ जाने पड़ जाते हैं। आप सोच करके यहाँ पे देखो, ये कह रहा है एडजस्टमेंट करिए बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेज ₹9,000, और किसके खाते से? बैड डेट से रिसीव्ड होके, ठीक है? और कह रहा है कि ये मंथ कौन सा? जनवरी का। तो फिलहाल में अभी देखिएगा, एडजस्टमेंट ये तो डिपेंड हो गया ना, क्योंकि हमने बताया था पूरे क्वेश्चन में जब भी एडजस्टमेंट आ जाए तो डिपेंड ऑन जनरल वाउचर। कंफर्म हो रहा है? ठीक है, जनरल वाउचर में सबसे पहले डिस्प्ले क्या करता है? डेबिट करता है, और डेबिट में हमेशा बताया गया कि नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे होंगे क्या हो जाएंगे? डेबिट होंगे ना। तो आप ये वाला खर्चा यदि मैं डेबिट बना दूं तो ऑलरेडी डेबिट है भाई, यहाँ पे खर्चा तो डेबिट था ना, ऑलरेडी डेबिट है, फिर 9,000 जुड़ जाएगा उसी में, ठीक है, 18 बन जाएगा। और हाई क्रेडिट में ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को मिल चुका था, क्रेडिट में भाई मिला था ना, और फिर इसी को क्रेडिट बना दें तो 9,000 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी 18 हो जाएगा। तो ये कहीं एडजस्ट हुआ नहीं। अब इसका उल्टा एंट्री मैं कर दूं, अभी देखिएगा, ये इनकम हुआ था, इनकम था ना, तो मैं यदि इसको डेबिट बना दूं, क्रेडिट था, तो ये भाई इसमें से 9,000 में से 9,000 गया तो जीरो, ठीक है? और जहां पे हमने एक्सपेंसेस को डेबिट बनाया था उसको हम उल्टा बना दे क्रेडिट, ठीक है? तो 9,000 पहले से था और 9,000 इसमें कर देगा। ये दोनों एक अकाउंट जाके चेक करेंगे, अभी आपका तो चेक करा रहे हैं उसमें, जब आप चेक करेंगे ना तो दोनों का अकाउंट 0-0 दिखाई देगा, वहां खाते हो गए क्लोज, ठीक है? इसी की वजह से ऐसी एंट्री कभी कभी करने की जरूरत पड़ जाती। एक पॉइंट और, ये एंट्री आप करिए ना करिए, ट्राई बैलेंस पक्का आपका आने वाला है। रीजन समझिएगा, अरे पैसा लेना था, पैसा मिल गया, हम क्या किए हैं, इसको, इस खाते को क्लोज किए, बंद किए, बस समझ आ रहा है? इसी वजह से उल्टा एंट्री कर दिया। कंफर्म हुए? ठीक है, इस एंट्री को नहीं भी करेंगे एकदम 100 में 100% आपका आंसर आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आपको खाते भी बंद करने पड़ जाते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसी की वजह से ऐसा मैंने एंट्री किया हुआ है। कंफर्म? ठीक है, आप सबको दिखाते हुए चलते हैं, पहले पहले इसमें आते हैं हम लोग, ठीक है? बैड डेब्ट्स का चेक करते हैं। उसे लेजर अकाउंट चेक करने के लिए सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आते हैं, फिर उसके बाद से अकाउंट बुक्स में आते हैं, फिर उसके बाद से लेजर। बैड डेब्ट्स का पहले एक्सपेंसेज वाला देखते हैं, बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेज, यही है ना, इंटर करते हैं, ठीक है? कितना दिखा रहा है? ये बता रहा है कि 9,000 लेना है आपको, आपका डूब गया है, चलो। अच्छा, इसके नीचे क्या है? बैड डेब्ट्स
इसको चेक करते हैं। ये कह रहा मिल भी गया, वो डेबिट दिखा रहा था ना, और ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गए ना। अब थोड़ा सा इसका भी हम लोग जब बैलेंस शीट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बैलेंस शीट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बैलेंस शीट और कैश बुक मिलाना। बैलेंस शीट पे इंटर करते हैं प्रॉपर। अब इस डिटेल वाइज को हमने बताया ना, पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज लेना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ईयरफोन, यहाँ से कर, सॉरी अल्ट के साथ ईयरफोन कर देते हैं, ठीक है, अल्ट के साथ ईयरफोन करेंगे। अब अल्ट के साथ ईयरफोन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, पहले पूरी लिस्ट के साथ कंट्रोल यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए कैपिटल, फिर यहाँ पे लोन, करेंट, उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा इधर चले आइए, इधर आप देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको, तो फिक्स एसेट मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स के अंदर भी आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हम लोग की पड़ी हुई हैं, जो ऊपर भी आप देखेंगे। करंट मतलब ये होती है चलती फिरती संपत्ति, और ये हम लोग का अस्थायी संपत्ति है, ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब बात ये आती है, यदि हम बैलेंस के साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस शीट आप देखेंगे तो दोनों का मैच करेगा, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, देखिए, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है, ठीक है, बैलेंस शीट के किस साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होता है, तो लेफ्ट साइड में हमेशा लायबिलिटीज होती है, और राइट साइड में क्या होता है, एसेट्स। और लायबिलिटीज और एसेट्स समझ लीजिएगा क्या होती है। यदि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना, कॉम्प्लिकेटेड सोचेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बड़ा होगा और दिमाग भी थोड़ा बाउंस करेगा। फिलहाल में समझ लीजिएगा एकदम आसान तरीके से, ठीक है। आप लोगों ने बिजनेस मान लीजिए स्टार्ट किया, बिजनेस कितने से स्टार्ट किए थे, 5 लाख से। बस यही चीजें समझाने आपको जा रहे हैं, ठीक है, एक बस क्वेश्चन के 5 लाख रुपए, ठीक है। आपके बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा हुआ है, ठीक है। अब बिजनेस में ये जरूरी नहीं कि 5 लाख से आप सारी चीज सर्वाइव करें, कभी कभी बिजनेस भी पैसा मांगता है, समझ रहे हैं। अब कैसे मांगता है, मान लीजिए आपका ये दुकान है, और जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आप रखे हैं, पता चले इसमें प्रोडक्ट है ये नहीं है, तो दुकान तो मांगेगा ना आपसे, कहेगा कि यो भरो आप सोचो दुकान में कुछ हो ही ना, तो कौन जाएगा ग्राहक, नहीं। इसी की वजह से अब 5 लाख रुपए का आपने मेहनत से किसी न किसी एंगल से लगा लिया। अब बात ये आ गई कि इसने कह रहे कि 2 लाख रुपए और लगा दो, बात समझ में आ रहा है, 2 लाख रुपए और लगा दो। अब 2 लाख लेने के लिए आप कहाँ जाओगे, या तो घर वाले से मांगेंगे, या तो नात रिश्तेदार मांगेंगे, या तो फिर मांगेंगे बैंक से, ठीक है। चलिए किसी ने दोस्त ने आपको मांगा, आपने सभी से, किसी ने दोस्त ने आपको दे दिया 2 लाख रुपए, ठीक है। अब आपका बिजनेस अकॉर्डिंग यदि देखेंगे संपत्ति कितनी हो गई, भाई किसी से आप कहेंगे दुकान में कितना लगाएंगे, कोई नॉर्मल पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 7 लाख। अभी नहीं कहेंगे 2 लाख हम उनसे लिए थे, कोई बोलता है नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपकी संपत्ति के अकॉर्डिंग 7 हो गया, ठीक है। अब ये जिम्मेदारी पहले भी थी, ये संपत्ति क्लियर हो गया ना, संपत्ति बोले तो एसेट्स, ठीक है, 7 लाख है ना। अब जिम्मेदारी, ये 5 लाख रुपए आपने लगाया था बिजनेस के लिए, डुबाने वाले हैं नहीं ना, ठीक है। तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी हमने समझाया था ना कि कभी भी आपको जिम्मेदारी भूलनी नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करने आ रहे तो पढ़ाई की जिम्मेदारी, तो 5 लाख रुपए हमने लगाया था कैपिटल, वो भी कहीं ना कहीं देना है, अपने आप को डुबाना तो नहीं है, और जिससे उधार लिए हो आप उसको भी देना है ना, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गई, जिम्मेदारियां। भाई ये भी 5 लाख रुपए हमको अपने पास पूंजी बना के रखना है, और 2 लाख रुपए जिससे हमने लिया उसको देना भी है। तो आप बताओ, जब जिम्मेदारियां, तो जिम्मेदारियां हो गई लायबिलिटीज, ठीक है। तो लायबिलिटीज को जोड़ दीजिए तब भी तो 7 लाख हो रहा है, और आपकी दुकान की संपत्ति कितनी की है, तो जाहिर सी बात है बैलेंस शीट तो बराबर होना ही होना है, समझ रहे। इसका एक फंक्शन होता है, फार्मूला होता है, फार्मूला आप सबको बता दे रहे हैं। देखिए जब फार्मूला हम लोग लिखते हैं, बहुत सीधा सीधा फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे एसेट्स, ठीक है, इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होती है, तो लायबिलिटीज होती है, और उसके बाद से हम लोग का लोन्स किसी से लिए रहते हैं तब होती है, ठीक है। तो क्या क्या इसमें मिलाते हैं हम लोगों की, कैपिटल, कैपिटल और माइनस। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं, अब कैपिटल के साथ साथ यदि मान लीजिए हम किसी से लायबिलिटी ले तो प्लस लगा देंगे, और माइनस करेंगे तो इधर ये लेके जाते तो माइनस हो जाएगा। अब तो क्या होती है हमारी, यहाँ पे देखेंगे तो लायबिलिटी, ठीक है। अब समझिएगा एसेट्स, एसेट्स कितनी की थी, पूंजी कितना लगाए थे, जिम्मेदारियां कितनी हैं, तब जोड़ करके तो देखो ना बराबर हो रहा है। तो ये एक तरह से फार्मूला भी बन जाता है,
यानी कभी कभी पूछ लेता है संपत्ति का फॉर्मूला क्या होगा, कहते कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब बताओ यदि आपको सिर्फ आपका पूंजी निकालना हो, क्या निकालना हो, पूंजी, ठीक है, तो आप देख लो, यानी कि कैपिटल बराबर लेकर के चलते हैं एसेट्स माइनस, अब तो इधर आ जाएगा ना लायबिलिटीज वाला, ठीक है। तो आप देख करके देखो एसेट कितनी की थी हमारी, जिम्मेदारियां कितनी है, तो कितना बच गया, 5 लाख तो पूंजी लगाए थे, कंफर्म हो रहे हैं। तो यानी कहीं पे घुमा फिरा करके आप लाएंगे तो यही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग जो इसकी एंट्री कर रहे थे बैलेंस शीट वाली, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, ठीक है, जिसमें हमने आप सबको दिया भी था, और इनका बैलेंस अभी जीरो करने वाले हम लोग। बैलेंस किसका हमको जीरो करना है, तो बैड डेब्ट्स का करना है, ठीक है, किसका करना है हमको, बैड डेब्ट्स का, ठीक है। दोनों ये जीरो नहीं हुए थे, क्योंकि आप देखे थे यहाँ पे आकर के डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, ठीक है, अकाउंट बुक्स में और लेजर में, लेजर में बैड डेब्ट्स, देखिए इसका भी आपको दिखा रहा 9,000 रुपए क्लोजिंग। अब क्लोजिंग हमारा चाहिए क्या, जीरो, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बैड डेब्ट्स, ठीक है। उसके बाद से क्या दिखा रहा था, 9,000 रुपए क्रेडिट भी। बात ये आती है इसको हमको क्लोज करना है, जीरो करना है, तो आते हैं मेक एन एंट्री करते हैं F7, ठीक है। अब उल्टा एंट्री कर देंगे बैड डेब्ट्स, ठीक है, डेबिट तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यानी इनकम वाला, लेकिन करते हैं जबरदस्ती। अब देखिए 9,000 दिखा रहा ना क्लोज, ठीक है, अब क्लोजिंग कैसे दिखाएगा, 9,000 और दे दीजिए, तो क्या हो गया यहाँ, चलिए इंटर करते हैं। फिर उसके बाद से देना आपको बैड डेब्ट्स, क्या देना है, एक्सपेंसेस। अब देखिएगा 9,000 दे दिए तो क्या हो गया, अब इसकी एंट्री कर लीजिए, ठीक है, एक्सेप्ट करा लीजिए। अब जाकर के चेक करिए, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ठीक है, फिर आते हैं, वहां से भी दिख गया था लेकिन यहाँ पे प्रॉपर और कंफर्म बैड डेब्ट्स, ठीक है, एक्सपेंसेस का देख लीजिए क्लोजिंग बैलेंस जीरो, ठीक है, इनकम का क्लोजिंग बैलेंस, यही एंट्री हम लोगों ने किया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कंफर्म हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें समझने में, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक और आसान क्वेश्चन बस इसको देख लेंगे, उसके बाद से एंट्री करने हम लोग पहुंचेंगे। देखिएगा पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी पेड हम लोग करें किससे, कैश जाएगा, जो चीजें जाती है वो क्या होता है, क्रेडिट, कौन से अकाउंट में, रियल अकाउंट, व्हाट गुड्स, ठीक है, एक्सपेंसेस डेबिट, नॉमिनल अकाउंट में। एंट्री तो सबके लेजर बने हुए हैं प्रॉपर, ठीक है, एंट्री कर लेते हैं हम लोग आकर के F5 में, ठीक है, और दे देते हैं यहाँ पे स्टेशनरी, यही है ना, ठीक है। कितना खर्चा है स्टेशनरी का, 1150, और क्रेडिट में दे देंगे हम लोग कैश, ठीक है, कंफर्म हो गए। अब इसका करा लेंगे हम लोग एक्सेप्ट, इसको कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। बाकी ट्रांजेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, कल आप लोगों को इसके आगे का समझाने वाले हैं, ठीक है, एक बार समझा करके फिर आगे बढ़ेंगे।